भारतीय जनता पार्टी मूलतः जो सामाजिक न्याय के परिवर्तन के विचार थे उसकी समर्थक कभी नहीं। और इंडिया गठबंधन यूनाइटेड दिखता कांग्रेस के ही नेतृत्व में, तो शायद नतीजे कुछ और भी हो सकते थे। दौरे प्रारंभ होंगे जिसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। बीजेपी ने पहले छत्तीसगढ़ और फिर बाद में मध्य प्रदेश के अंदर जो नेतृत्व का चेहरा तय किया उसने सबको चौंकाया है। जेडीयू कितना चौंकी है? हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी हैं, सीधे त्यागी जी से जानते हैं। त्यागी जी, बीजेपी आप लोगों को भी चौंका रही है अपने फैसलों से? नहीं, हम लोगों ने जो एजेंडा तय किया है उस पर चलने का प्रयास कर रही है। हम जो सामाजिक न्याय के और समाजवादी आंदोलन के लोग हैं, हम नीति के साथ साथ नेता का भी निर्माण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हैं वो पहले पद देते हैं और फिर नेता का निर्माण करते हैं, दोनों में बुनियादी फर्क है। और हमें प्रसन्नता है कि कर्पूरी ठाकुर, वीपी सिंह और अब नीतीश कुमार ने जो एजेंडा तय किया है वो सारे देश का विमर्श बन गया है। हमको 78 भी याद है जब कर्पूरी जी को अपदस्थ किया गया था। उस समय मेन स्ट्रीम की दोनों पार्टियां एक साथ थी। मैं भी उस सदन में था जब वीपी सिंह को हमने अपनी आंखों से अपदस्थ होते देखा, तब भी दोनों मेन स्ट्रीम की पार्टी साथ थी। और आज हमें प्रसन्नता है कि चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, नड्डा जी हों, सब के सब जो समाजवादियों का, जनता दल यूनाइटेड का जो एजेंडा था आज उसका अनुकरण कर रहे हैं। और तो और कार्ल मार्क्स के मानने वाले भी मानते थे कि समाज में दो वर्ग हैं, एक प्रोलेटेरियत, एक बुर्जुआ। आज हमारे कम्युनिस्ट तीनों पार्टियां, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल, वो मानते हैं वर्ग के साथ वर्ण भी है। तो ये हमारे विचारों की सबसे बड़ी चीज है। लेकिन जिस तरह मोहन यादव के चेहरे का चयन किया गया मध्य प्रदेश में, उसके बाद ये सवाल उठने लगे कि बिहार में आपके नेता नीतीश कुमार जिन लालू यादव के साथ गए, उनके वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश बीजेपी कर रही है और उसका असर पड़ सकता है बिहार पे। देखिए, खाली एक व्यक्ति को बड़ा पद देने से उनके वर्गों में महत्वाकांक्षाएं जागती हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन सोशल एम्पावरमेंट सिर्फ एक व्यक्ति को प्रतीक के रूप में पद पे बैठाने भर से निर्मित नहीं होता। चाहे वो मुलायम सिंह जी रहे हों, चाहे काशीराम जी रहे हों, चाहे लालू जी रहे हों, और अब नीतीश कुमार वर्तमान में, वो हर क्षेत्र में सकारात्मक तरीके से एम्पावरमेंट जो इन सोशल फोर्सेस का है उस पर वो बहुत थ्रस्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मूलतः जो सामाजिक न्याय के परिवर्तन के विचार थे उसकी समर्थक कभी नहीं रही। कर्पूरी जी जब हटे हैं यहां मोगरीलाल कमीशन को लेकर के, तब पुरानी जनसंघ के मित्रों का वही रवैया था और वही कांग्रेस का था। वीपी सिंह के मंडल का भी विरोध किया गया था, लेकिन 30-32 साल के बाद वो विचार आज परवान चढ़ रहा है। नीतीश कुमार के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो एजेंडा तय किया उस एजेंडे के ऊपर अब बीजेपी चल रही है, लेकिन वो एजेंडा शायद आपके सहयोगी ही नहीं समझ पाए बीते इलेक्शन में। मैं तो बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि हमने सीटों की मांग नहीं की थी। कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र अगर नीतीश जी का और दूसरे नेताओं का इन राज्यों के चुनाव में इस्तेमाल करते और इंडिया गठबंधन यूनाइटेड दिखता कांग्रेस के ही नेतृत्व में, तो शायद नतीजे कुछ और भी हो सकते थे और 2024 की लड़ाई और आसान हो सकती थी। हमें कष्ट है कि हमारी मित्र पार्टी ने एक ऐतिहासिक मौका गंवाया। किसी के साथ ग्लोरी शेयर ना करना भी एक खराब राजनीति का हिस्सा। अब नीतीश जी झारखंड जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, क्या ये माना जाए कि नए साल में या आगे नीतीश कुमार अन्य राज्यों में भी नजर आएंगे? त्यागी जी, चूंकि आप उनके रणनीतिकारों में गिने जाते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी ऑल इंडिया पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे। हम दोनों 77 में 80 में युवा शाखाओं के पदाधिकारी रहे। उस नाते नीतीश कुमार जी फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में होते हुए भी और जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी देश का उन्होंने दौरा किया है।
और जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हो जाने के बाद 50% का कैब हटाने का साहस उत्तर भारत में किसी नेता के पास नहीं था। ये उन्होंने किया और आज वो समूचे देश में ये जो नए सामाजिक समीकरण घड़े जा रहे हैं उसके नेता के रूप में उभरे हैं। मुझको हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और छोड़िए महाराष्ट्र और गुजरात से भी निमंत्रण हैं। कई जो सामाजिक संगठन हैं उनके भी, जो मंडल के और आरक्षण की पार्टियों के समर्थक हैं उनके भी निमंत्रण हैं। फिलहाल अगले वर्ष से उनका दौरे प्रारंभ होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार हम इसलिए प्रमुख मानते हैं कि संयुक्त बिहार और संयुक्त उत्तर प्रदेश में 150 के आसपास लोकसभा सीटें हैं और अगर हम यहाँ समीकरण सुधारने में कामयाब हो जाते हैं तो 2024 की लड़ाई आसान हो जाती है। चलिए, केसी त्यागी बहुत स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आने वाले साल में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ के दूसरे राज्यों का भी दौरा करेंगे और मिशन 2024 को लेकर के उनकी रणनीति जो है वो बहुत स्पष्ट है। सहयोग कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण।